जब इंसानी दिमाग अपनी 60% क्षमता तक पहुंच जाता है तब वह शरीर की हर एक कोशिका को नियंत्रित कर सकता है और उनके आकार तक को बदल सकता है। अब हालात इतने बदल चुके थे कि 1+1 कभी 2 नहीं होता। गणित सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई एक कल्पना बनकर रह गई थी। यह सब देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इसी दौरान एक खतरनाक अपराधी गिरोह ने प्रयोगशाला पर हमला कर दिया। सभी सुरक्षा गार्ड मारे गए। जैसे जैसे गोलियों की आवाज करीब आती गई वैसे वैसे खतरा बढ़ता गया। स्थिति को समझते हुए लीसा ने बची हुई सारी CPH-4 दवा अपने शरीर में इंजेक्ट करने का आदेश दिया। दवा उसके शरीर में जाते ही उसका दिमाग 100% क्षमता की ओर बढ़ने लगा। लीसा ने एक गहरी सांस ली और CPH-4 बहुत तेजी से उसके शरीर में फैल गई। अगले ही पल उसके शरीर से परमाणु स्तर की ऊर्जा निकलने लगी। यह नजारा देखकर प्रोफेसर पूरी तरह हैरान रह गया। जब लीसा ने दोबारा अपनी आंखें खोली तब उसके दिमाग की क्षमता 70% तक पहुंच चुकी थी। अचानक उसका हाथ काले तरल पदार्थ में बदल गया। वह तरल प्रयोगशाला के सभी उपकरणों में फैलने लगा और उनसे ऊर्जा खींचकर खुद को और विकसित करने लगा। पलक झपकते ही उसके दिमाग की क्षमता 80% तक पहुंच गई। इसके बाद लीसा ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक पूरी तरह सफेद जगह में पहुंचा दिया और एक सुपर कंप्यूटर तैयार किया जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान सुरक्षित रखा जा सकता था। यह पूरी मानवता के लिए उसका एक अनमोल उपहार था। उसी समय उसके दिमाग की क्षमता 90% तक पहुंच गई, लेकिन बाहर लड़ाई और भी भयंकर होती जा रही थी। एक रॉकेट ने प्रयोगशाला का मुख्य दरवाजा उड़ा दिया। तभी लीसा एक पल में गायब होकर सीधे टाइम्स स्क्वायर पहुंच गई। भीड़ भाड़ वाली सड़कों को देखते हुए उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अचानक पूरी दुनिया थम गई। फिर उसने अपने बाएं हाथ से समय को आगे बढ़ाया और दाएं हाथ से समय को पीछे ले जाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते टाइम्स स्क्वायर 21वीं सदी से पीछे जाता हुआ औद्योगिक युग में पहुंच गया। तब लीसा को एहसास हुआ कि अब पूरी पृथ्वी की किस्मत उसके हाथों में है। वह समय को लगातार पीछे ले जाती रही। धीरे धीरे इंसानों के बनाए सभी निशान मिटने लगे और दुनिया एक प्राचीन महाद्वीप में बदल गई। कुछ ही देर बाद लीसा आदिम मानवों के युग में पहुंच गई। समय लगातार पीछे चलता रहा। वह ब्रह्मांड की पहली रोशनी को देख रही थी जो तेजी से फैल रही थी। उसने कई भयानक विनाशकारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। अनगिनत उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए लेकिन पृथ्वी नष्ट नहीं हुई। वह हर बार विनाश के बाद फिर से जन्म लेती रही। अब लीसा के दिमाग की क्षमता 99% तक पहुंच चुकी थी। उसका अस्तित्व सामान्य आयामों से भी परे जा चुका था। उसकी सभी कोशिकाएं तेजी से आपस में मिलना शुरू हो गई। धीरे धीरे एक काला तरल पदार्थ उसके पूरे शरीर को ढकने लगा। उसी समय अपराधी गिरोह का सरगना अंदर घुस आया और उसने गोली चला दी, लेकिन तभी लीसा का दिमाग 100% क्षमता तक पहुंच गया। अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई।